हेलो हेलो। तो आज की क्लास में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका लेसन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजन यौगिक, उसमें हम लोग IUPAC नेम के बारे में जानेंगे या फिर बोल सकते हो सीखेंगे। उसके बारे में आपको नाम लिखना सीखना है। पेपर में इसके 4 नंबर के सवाल आते रहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। उसके लिए कुछ रूल होता है, उस रूल को हम पहले से लिख के आए हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे आपके लिए। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले क्या करते हैं, जो नेम ऑफ केटायन होगा उसको लिखते हैं पहले एनायन से, मतलब एनायन से पहले केटायन का नाम लिखते हैं। ठीक, हिंदी वाले भी देख सकते हो, इंग्लिश वाले भी, कोई दिक्कत ना होगा। हमने क्या बोला, जो नेम ऑफ केटायन होगा मतलब एनायन से पहले केटायन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो, कैसे मालूम चलेगा कौन एनायन है, कौन सा आपका केटायन है? उसके लिए मान लो आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे है, तो जो पहले होगा, ठीक, इसमें देखो ये वाला, ये आपका क्या है, केटायन। ठीक, और ये वाला पूरा क्या हो गया, एनायन। तो जब कभी भी आप नाम लिखोगे तो इसको पहले लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले केटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। अच्छा, अब अगला, उसके बाद हम जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका CM में होता है, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा ये जो बचे क्या, ये आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। तो सबसे पहले हमको मालूम चला, अच्छा केटायन का नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है, जो भी होगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम, फिर उसके बाद इसका नाम। तो इन सब में पहले उसका लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम आप कैसे लिखोगे, उसके लिए मान लो जो आपके लिगेंड हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो, या फिर एनायन हो, या फिर हो सकता है प्लस वाले हों। तो उन सब का नाम लिखने के बारे में हमको जानना है। यदि मान लो आपका लिगेंड कैसा, उदासीन हो, ठीक, लिगेंड का नाम में आपका लिगेंड कैसा है बाबू, उदासीन हो। ठीक, उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। उस केस में आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो पानी H2O, H2O पर कोई चार्ज नहीं होता, और आपको इसका नाम लिखना होगा, क्या लिखोगे, एक्वा। ठीक, लिखते रहिए। वैसे ही अमोनिया, अमोनिया का नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम बोला जाता है अमीन। ऐसे CO, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। ठीक, ऐसे NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। ठीक, this portion is that you are not listening. Okay, no problem. Okay, NO is nitrosyl. Okay, now PPH3, इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्राई PH। PH का मतलब बेंजीन रिंग होता है। जब बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फेनाइल। तो ट्राई फेनाइल, PH के लिए, P के लिए क्या लिखोगे आप, फास्फीन। ठीक, यूज करोगे का ट्राइफेनाइल फास्फीन। ओके, ये ऐसे ही CH2 NH2 NH2, इसका क्या नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एथिलीन। CH2 एथिलीन 2 बार, वो एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन डाई अमीन। आपको जब नाम लिखोगे तो बहुत बार EN करके लिखा होता है, ऐसे EN, एथिलीन डाई अमीन। या फिर इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं, जब लिखेंगे तो एथेन 1,2, ऐसे लंबी चैन, पहला दूसरा 1,2, 2 बार लगाए तो डाई अमीन, एथेन 1,2 डाई अमीन। ऐसे ही आपका कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे ही आपको मान लो कि एनायनिक लिगेंड है, जिसको खत्म हो रहा है किससे, आइडो। जैसे मान लो यक्स माइनस का नाम होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा होता है ना, तो फ्लोराइड। तो जो आपके हाइलाइड होते हैं उनका नाम लिखोगे तो उसका नाम लिखते हैं हम क्या, हाइलाइडो। जैसे मान लो Cl है, तो Cl को क्या बोलते हो, क्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइडो। ऐसे Br होगा तो ब्रोमाइडो। ठीक, I होगा तो आयोडाइडो, F होगा तो फ्लोराइडो। ऐसे ही OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड। IDE आएगा तो उसमें किसमें बदल देंगे, IDO में, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। ऐसे CN का क्या होता है, साइनाइडो, तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो। लेकिन जब C के साथ लगाओ तो इसको आप कई लोग ऐसे भी लिख सकते हो, साइनाइडो, या आप चाहो तो लिख सकते हो
साइनाइडो सी, ठीक। ये भी लिख सकते हो, मतलब ये बताता है कि सी के साथ लिंक हुआ है। अगर ये आपका क्या हो, एन सी हो, इसको क्या लिखते हैं, आइसो साइनिडो, आइसो साइनिडो, या यन के साथ लगाए ना तो आप लिख सकते हो साइनाइडो यन, ठीक। आइसो साइनाइडो या आइसो साइनाइडो यन, ये भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद इन सब का नाम, जिसके नाम में भी NO2 माइनस है, अभी इसको देख के लिखो, एक पास रखना, अभी सवाल एकदम भर के करेंगे, बहुत मजा आएगा। NO2 माइनस, ठीक। NO2 का क्या होता है, नाइट्रेट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये तो नाइट्रेटो, नाइट्राइट होता है तो नाइट्राइटो, ठीक। अब ओ के यन के साथ लगा होगा तो इसके लिए लिखते हैं नाइट्राइटो यन, या ओ के साथ लगा होगा तो नाइट्राइटो ओ, यहाँ पे लिख लेंगे हम नाइट्राइटो ओ, क्योंकि ओ के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही यस यन, इसका क्या नाम होता, साइनेडो, ठीक। ऐसे ही यस जब भी लग जाए तो अभी भी, तो यस के लिए हम थायो शब्द यूज करते हैं, ठीक। इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइडो, ठीक। यन के साथ है तो आइसो, आइसो थायो साइनाइडो। फिर C2O4 AIMP है, पेपर में आता है, ठीक। इसको OX-2 भी लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखे थे। ऑक्जलेट, ऑक्जलेट कैसे दिखता है ऐसे, ठीक। इसको क्या नाम होता है, ऑक्जलेट, ETER एटो में बदल दो तो क्या हो जाएगा, ऑक्जलेटो, ठीक। कार्बोनेटो, ऑक्जलेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऐसे आ जाएगा तो लपेटो, घसीटो, देख लिखते रहो, देख ए डी आएगा तो ATO में बदल जाएगा, कार्बोनेटो, लपेट, सल्फेटो, ठीक। ऑक्जलेटो। ऐसे ही कुछ केटायनिक लिगेंड भी होते हैं, ये बहुत कम ही दिखेंगे उसमें, जैसे मान लो आपका NO होगा तो नाइट्रोसोनियम, NH3 इसके हाइड्रोजीनियम, NO2+ होगा तो नाइट्रोनियम यूज करते हैं, ठीक। अब आ गए EDTA4 माइनस, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, 4 बार के लिए यूज करते हो, टेट्रा एसीटेट, लिखते रहना भाई, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसकी संरचना कैसे होती है, हमने कहा बोला एथिलीन, एथिलीन मतलब 2 कार्बन, CH2 CH2, एथिलीन, डाइअमीन मतलब 2 अमीन होगा, मतलब एक यन यन लगा दे, एक यन इधर लगा दो। आपको मालूम है यन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बनाया है तो मन में क्या लगा होगा कि 2 H यहाँ पर लगा होगा, 2 H यहाँ पर लगा होगा, लेकिन उसके क्या दिया है, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट मतलब यही तो होता था एसीटेट आयन, CH3COO माइनस, तो 4 को लगाए थे, यहाँ पर लग जाएगा CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ठीक। ये कभी कभी वाइवा में लोग पूछते रहते हैं, ठीक। ये आपका कौन सा होता है, ये आपका हेक्साडेंटेट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा, जो EDTA4 माइनस एक ऐसा लिगेंड है हेक्साडेंटेट। जो आपका एथिलीन डाइअमीन है वो कैसा है, बाइडेंटेट, मतलब एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अब क्या होता है, कभी कभी जो आपके लिगेंड लग रहे हैं, मान लो लिगेंड का हो जाए एक से ज़्यादा बार लगाओ, मान लो आप समोसा लेने गए खरीदने, आपको 4 गो समोसा खरीदना है, तो दुकान पर जाकर क्या बोलते हो कि हमको 4 गो समोसा चाहिए, जो पैसा होगा दे देता है, या फिर ऐसे बोलते हो हमको 1 गो समोसा दे दो, फिर कुछ देर बाद 1 और समोसा दे दो, फिर कुछ देर बाद 1 और समोसा दे दो, ऐसे बोलते, ऐसे नहीं बोलते हो। फिर वो भी बोलेगा हमके पहले 5 रुपया दे दो, फिर बोलेगा 5 रुपया और दो, ऐसे नहीं ना बोलोगे, ऐसे थोड़ा होता है यार। तो आप क्या बोलते हो, सीधे जितना लगा होगा उसके लिए, तो जैसे मैं 1 बार लगा हो, 2 बार मतलब 2 बार लगा हो, 3 बार लगा हो, 4 बार लगा हो, तो उसके लिए लगाते हैं। जैसे मान लो कि प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मान लो यहाँ पे H2O 3 बार लगा है, H2O का क्या नाम होता है, एक्वा, तो 3 बार लगा है तो इन्हें ना बोलोगे एक्वा एक्वा एक्वा, नहीं बोलोगे यार। 3 बार के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। पानी के लिए क्या यूज़ करोगे, एक्वा। ऐसे ही Cl 3 को लगाए तो 3 के लिए क्या यूज़ करोगे, ट्राई। और Cl देखो, Cl क्लोराइड होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, देख क्लोराइडो, ठीक। अभी कभी कभार क्या होता है कि जो आपके लिगेंड दिखाई दे रहे हैं उसमें पहले से ही 20 मतलब ये सब आता है, डाई ट्राई ये सब आता है। जैसे मान लो एथेन 1 का 2 डाइअमीन,
जब पहले से ही आता है तो उसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं। लिख सकते हो, जब कभी भी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई आता हो तो उसके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लो इसका नाम लिखना हो यम PPH3, नाम लिखना भी हम सिखाएंगे। PPH3 का यहाँ पर नाम लिखना है 3 बार लगाए। PPH3 का नाम हमको पता है क्या होता है, अभी तो बताए थे, कहाँ बताए थे, बोलो बोलो यहाँ पर, ट्राईफेनाइल फास्फीन। यू कैन राइट दिस। कुछ ज़्यादा तेज हो रहा है क्या, स्लो करते हैं, ठीक। ट्राईफेनाइल फास्फीन। और बोलो कि 3 है तो इसके लिए क्या लगा दो, ट्राई लगा दो, फिर से नहीं लगाना होता है। अब उसके लिए क्या करना होता है, इसको ब्रैकेट में करो, यहाँ पर ट्राई लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले से उसमें आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं। और 2 होगा तो 20, 3 होगा तो 30, 4 होगा तो 33, 5 होगा तो 35, और उसके आगे बहुत सारे किस, ठीक। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं 30। ऐसे आपका नाम लिखा जाता है। और अब इसका नाम हो गया तो अब हम जाते हैं किसके नाम लिखने में, CMA के बारे में। आपका सेंट्रल मेटल एकदम एक आ सकता है, या तो प्लस वाला हो सकता है या फिर माइनस वाला, या तो उदासीन आपका कॉम्प्लेक्स होगा, या तो कैटायनिक या एनायनिक होगा। जैसे एक ऐसा हो सकता है, या फिर आपका कंपाउंड कोई ऐसा हो Cr+2O6Cl3। इन सब में इसका नाम आप क्या लिखोगे, इन सब के नाम के बारे में हम लोग को जानना है। तो कैसे लिखते हैं एक बार देखो। यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल, उसका हमको नाम लिखना है, जैसे क्रोमियम, और प्लस होगा या उदासीन होगा तो वही नाम लिखेंगे जो हम बचपन से जानते हैं। लिख सकते हो, यदि हमारा CM में प्लस या उदासीन होगा तो उसके लिए वही नाम लिखेंगे जो हम बचपन से जानते हैं। जैसे Cr को बचपन से क्या बोलते हो, क्रोमियम, ठीक। लेकिन जब ये माइनस बनेगा तो क्रोमियम को क्या लिखोगे, क्रोमेट, ठीक। इसको Mn को क्या बोलते हो, मैग्नीज। अब माइनस बना तो क्या लिखोगे, मैग्नेट, ठीक। Fe को क्या बोलते हो, आयरन, ठीक, या फेरस, ठीक, आयरन। और जब वो बनेगा तो इसमें क्या लिखते हो, फेरेट, यहाँ पर फेरस भी लिख सकते थे, ठीक। CO को क्या बोलते हो, कोबाल्ट, जब माइनस बनेगा तो कोबाल्टेट। Ni को क्या बोलते हो, निकिल, माइनस बनेगा तो निकलेट, ठीक, निकलेट। ऐसे ही Cu को क्या बोलते हो, कॉपर, माइनस बनेगा तो क्यूप्रेट। ऐसे ही जिंक का जिंक, माइनस बनेगा तो जिंकेट। बी का बोरान, माइनस बनेगा तो बोरेट। लिखते रहे, थोड़ा तेज हो रहा है तो कोई बात नहीं। एल्युमिनियम का, Al का एल्यूमिनियम, ठीक, इसको लिख दोगे एल्यूमिनेट, ठीक। और Pd का क्या होता है, पैलिडियम, इधर लिख दोगे पैलिडेट। ओके, इतना सारा हो गया। तो अब ये सब बेसिक नाम था, इतना पता होना चाहिए आपको। अब जो अगला आपका है, कभी कभी जो नाम लिखना, ये सब तो लिखते लिखते यहाँ तक आ गए। अब जब काम होगा लिखने के लिए, मान लो आपको नाम लिखना है किसका, इसी का K4Fe6। पहले हमने क्या बोला, प्लस वाले का नाम माइनस वाले से पहले लिखते हैं। भाई पहले है तो प्लस है, और क्या है माइनस है, तो प्लस वाले का नाम पहले लिखोगे। तो K है तो K के लिए क्या लगाते हो, K को क्या लिखते हो, पोटेशियम, ठीक। उसका लिगेंड का नाम लिखोगे तो लिगेंड में Cn को लगाए, 6 लगाए। तो अभी बताया ना कि जब एक ही लिगेंड कई बार लगाओ तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। 6 बार के लिए क्या यूज़ करते हो, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। Cn का क्या नाम होता है, Cn का नाम देखो अभी बताए थे, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अभी Fe का नाम लिखोगे, पहले प्लस वाले का हो गया, लिगेंड का हो गया। अब आते हैं मेटल का नाम लिखने, तो Fe का नाम लिखोगे, Fe का होता है फेरस। आयरन बोलोगे, आयरन हम नहीं लिखोगे, यही तो बात था जब आपका CM में माइनस वाले भाग में होगा, प्लस माइनस, माइनस वाले में बचपन वाला नाम नहीं लिखते हैं, फिर इसके लिए क्या नाम लिखोगे, फेरेट, ठीक। उसके बाद आपका जो Fe है, उसके तुरंत लिखने के बाद यही एक रूल बताया था, यही वाला रह गया था कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल है
वो क्या होता है, तुरंत लिखा जाता है किसके बाद, जो भी आपका मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखा जाता है, वो भी किस में, रोमन अंक में। जैसे Fe का यहाँ पर कैसे होगा, कैसे निकालोगे, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते थे हम, यक्स मान लेते थे। पोटेशियम कितना है 4, आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है +1 प्लस यक्स। Cn कितना है 6 लगाए, और Cn पे चार्ज कितना होता है -1, देखो यहाँ पर कहीं, ठीक, Cn पे चार्ज कितना होता है -1। इस पर कुछ भी चार्ज नहीं तो क्या लिखोगे 0, ओके। 4 + यक्स - 6 = 0। यहाँ से यक्स और क्या हो जाएगा, इधर आएगा 6, इधर आएगा 4, यक्स और कितना आ गया 2। इसी को रोमन अंकों में क्या लिखते हैं, तुरंत इसके बाद इसका नाम लिखते हैं। तो ऐसे आप लोगों का क्या होता है, IUPAC नाम चल रहा होता है, ऐसे लिखना होता है, ठीक। ऐसे ही आपको बहुत सारे कंपाउंड दे रहे हैं, लिखते हैं एक एक करके। जैसे दिस इज Cr H2O6 Cl3, Cr H2O6 Cl3। चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले प्लस वाले का नाम माइनस वाले से पहले लिखते हैं। और एक बात है, नाम सब एक ही सांस में लिखेंगे, यहाँ से शुरू किए ख़त्म करें। अब इसको आप हिंदी में भी लिखोगे तो वही बात है भाई, ये वो लोग कि हिंदी में नहीं बता रहे हैं। पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड, बात दोनों एक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब Cr H2O6 कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं, ठीक है। प्लस वाले में पहले लिगेंड है तो लिगेंड लिखोगे, ये H2O का लिखा होता है एक्वा, 6 लगा तो क्या लिखोगे हेक्सा एक्वा, ठीक। Cr प्लस वाले में तो वही नाम लिखेंगे जो बचपन से जानते हैं, क्रोमियम। Cm में का नाम लिखने के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ये लिखेंगे। उसके बाद Cl लगाए तो Cl के लिए क्या लिखोगे क्लोराइड। अब बोलोगे यहाँ पर क्लोराइड 2-3 लगा, इसके लिए कुछ नहीं लिख रहे हो, हाँ उसके लिए कुछ नहीं लिखना है, जब वो बाहर लगाओ तो नहीं लिखते हैं, ओके। तो इसमें Cr का क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या मान लो, यक्स मान लो, प्लस H2O6 लगा, या पर एक भी चार्ज नहीं होता, उदासीन वाले में लिखवाए हैं 0, प्लस में Cl3 आवेश होता है -1 बराबर 0। तो क्या बनेगा, यक्स खत्म, प्लस माइनस का 3 बराबर 0, यक्स और क्या आ गया +3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे +3। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, सवाल आपका लिखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम बनाएंगे, ऐसा कीजिए एक एक करके लिखिए। इसके बाद बहुत सारे सवाल की ओर हम चल रहे हैं आगे, सुनना है आपको। ऐसे ही मान लो एक सवाल है आपका Cr हो गया, एक पेपर की सवाल देख, K3CO C2O4 3, K3CO C2O4 3, ठीक। अब इसका नाम कोशिश करो, तब तक हम इसको साफ करते हैं, ठीक। आप उसका नाम लिखिए, जल्दी लिखिए भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा तेज़ बता रहे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक कहीं ना कहीं पढ़ ही लिए होंगे, फिर भी एक बार तेज़ी में चल रहे हैं ताकि आपको सब चीज़ें पता रहे। ये सब चीज़ें जो लिखवाए हैं कहीं एक पास लिखे रहना, जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि एक पास रखोगे तो आराम से देखकर लिख सकते हो। 1-2 बार लिख लिया ना, फिर आपको अपने आप ही तैयार हो जाएगा, आप खुद ही लिखने लगोगे, ठीक। इसका क्या नाम लिखे, कई लोग बोल रहे के है तो क्या लिखो पोटेशियम, चलो बाबू लिख दिए, ठीक। प्लस वाला था, उसका माइनस वाले में आओगे। C2O4 कितना बार लगा है, 3 बार के लिए क्या लिखते हो ट्राई। C2O4 का नाम अभी आप लिखे थे, क्या लिखे थे ऑक्जेलेटो। आपके कापी में होगा, देखो पीछे देखो, ऑक्जेलेट लिखे हो ना, नहीं लिखे नहीं, लिख लो यार, आप ही के लिए बोला जा रहा है, ठीक। ऑक्जेलेटो CO माइनस वाले में है, जब कभी भी CO कोबाल्ट होता है, लेकिन माइनस वाले में हो तो कोबाल्टेट। इसके तुरंत बाद इसका कोबाल्टेट, ठीक। इसके तुरंत बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। ये समझ में आया, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालो, K3 लगा है, 3 × +1 प्लस CO का क्या होता है यक्स होता है, प्लस C2O4 3 लगा है, चार्ज कितना होता है -2, लिखे भी थे C2O4 -2, 3 + यक्स -6, 3 + यक्स 3 × 6, जिसकी संख्या जब प्लस माइनस माइनस, और उधर जाएगा माइनस है तो इधर आने में क्या हो जाता है प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यक्स और कितना आ गया 3 आ गया। तो ऐसे करके क्या होता है, आपको नाम लिखना होता है। अभी और बहुत सारे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, जिसके बारे में आप लोग को नाम लिखना है।
जैसे आपका अगला कुछ कंपाउंड है, लेट्स से Cr, ये सभी जितना भी कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं सभी आपके पेपर के आए हुए सवाल हैं। पहले हम बता दिए भाई, बाद में कोई रोया नहीं कहे जी, सब सवाल पेपर के, ठीक, सब सवाल आपके पेपर के, ठीक। आप लोग कोशिश करते रहो, एक एक सवाल लिखिए, कोशिश कीजिए। ये 3 और पहले का नाम बताओ जल्दी, जल्दी नाम बोलिए भाई। जल्दी जल्दी नाम बोलिए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नाम बोलो, जल्दी जल्दी में रहिए, जल्दी में। कुछ नाम आया? अरे कुछ तो बोल दो भाई। क्या हो गया भाई, एक भी नाम नहीं बोले अभी तक। अच्छा, पहले का कई लोग नाम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? का कि ट्राई अमीन 3 बार है तो ट्राई, अमोनिया है तो अमीन, और क्या बोल रहे हो? ट्राई एक्वा, ओके, ट्राई एक्वा। उसको एक क्रोमियम बोल रहे हो कि अच्छा उदासीन वाला है, प्लस माइनस नहीं है तो क्या लिखोगे? क्रोमियम लिखोगे। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हो, ठीक है। Cl का क्या लिखोगे? क्लोराइड, यही बोल रहे हो ना, ओके। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Cr का X, अमोनिया का 3 0 3 0, उदासीन 3 - 1 बराबर 0 0 0 -3 बराबर 0, यक्स और कितना आ जाएगा? +3, ठीक, ऐसे लगेगा, ओके। अगला सवाल, प्लस है माइनस है, प्लस वाले का नाम पहले लिखते हैं, पोटेशियम। उसके बाद OH 4 लगा है तो 4 के लिए क्या लिखते हो? टेट्रा। OH को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड होता था ना, हाइड्रोक्साइडो। जिंक का बचपन वाला नाम नहीं लिखेंगे, जिंक का क्या होता है? जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना होगा? मेरे हिसाब से 2 होगा, आप भी निकाल लो, अब तो निकालने आ ही गया होगा। उसका भी नाम लिखिए, और बहुत सारे सवाल हैं। मोस्ट ऑफ द सवाल जो आपको बता रहे हैं वो आपके पेपर के हैं, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। K3Al, ये भी आपके पेपर का सवाल है। बनाते चलिए जल्दी जल्दी। एक सवाल ये है, COCl2 En2+, इसका क्या नाम होगा देखते हैं। चलो, सबसे पहले प्लस वाले में Cl कितना लगाए? 2 लगाए, 2 लगाए तो क्या लिखोगे? डाई। Cl का क्या नाम होता है? क्लोराइडो। En 2 लगाए तो En के लिए क्या लिखो? 2 लगाए तो क्या लिखोगे? डाई। इसका En का क्या नाम होता था? एथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक। और CO को प्लस वाला है तो क्या लिखोगे? कोबाल्ट। इसके तुरंत बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर CO को क्या मानो? X + Cl2 - 1, आप नीचे लिखना अच्छे से, 2 0 बराबर प्लस, जब +1 है ना तो +1, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 कलम 2, X - 2 बराबर 1, उधर जाएगा तो 2 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये आप कहोगे सही है? सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब कभी भी पहले से ही जब नाम आता हो ये सब, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल प्रीफिक्स लगाते थे ना, तो यहाँ पर डाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा बताए थे ना? 20 30 लगाते हैं, तो 2 बार है तो क्या लिखोगे? 20 लिखोगे, तो सब नाम सेम होगा, ये नाम लिखोगे तो गलत होगा। सही नाम डाइक्लोराइडो 20 एथेन 1 का मतलब डाइअमीन के बाद ऐसे करके आपको क्या करना है? नाम उम लिखना होता है। और भी बहुत सारे नाम है, आप लिखते रहिए, ठीक। कभी कभी एक बात और होता है, और 1-2 पेपर के सवाल के नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो भी सवाल हम नहीं बताएंगे इन सबका आपको नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा नाम। बता दोगे ना? भरोसा किया जा सकता है? सब सवाल आपके पेपर के हैं,
इसको आप बदल के एक सवाल और बना सकते हो। ओ या नो लिखते रहिए भाई, ठीक। और एक बात आपको बताना था, एक नाम बताइए जल्दी। इन सबका आप लोग नाम बताइए, तब तक हम आगे देखते हैं। जल्दी बताइए अरविंद, व्हाट द टाइम? ओ नो। चलिए अगला एक कुछ कंपाउंड का नाम हमको बताना था। क्या है नाम आपका? लिखते रहिए भाई, बहुत जरूरी है। अगला है आपका HgCO4। इसका हम बताएंगे, थोड़ा आवश्यक है। देखो क्या होगा, Hg का होता है, बोलो, मरकरी, नहीं होता है। एक बात याद रखना, कभी भी यदि डी ब्लॉक का मेटल, कभी भी यदि क्या होगा आपका डी ब्लॉक का मेटल काउंटर आयन हो तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। Whenever you have the counter ion of the D block, you have to write those oxidation number also. Okay, mercury CO, ये CN कितना लगा? 4 टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट, और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। Hg+1 कोबाल्ट का X 4 - 1 = 0, 1 + X प्लस माइनस का 4 = 0, 4 - 1 X = 3, इसका 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक। तो जब कभी भी आपका पहले से दिया हो तो उसके लिए आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक। एक और सवाल इस पे था आपका, लाइक हाँ, AgNH3 AgCl2, इसका भी आपको नाम लिखना है, ठीक। जब कभी इसमें ध्यान रखना, लिखिएगा नाम इसका, ठीक। क्या नाम होगा? डाई अमीन सिल्वर, इसका भी फिर डाई साइनाइडो। देखो ये वाला +1 है, ये -1 है, ठीक। जब कभी भी Ag का कंपाउंड हो, ठीक, Ag का कंपाउंड ऐसे दिखेगा तो ये +1 -1 में होता है, और Cu का होगा तो +2 -2 में होता है, ठीक। तो आपका लिखोगे डाई अमीन सिल्वर +1, डाई साइनाइडो सिल्वर। जब कभी भी आपका माइनस बनता है तो बचपन वाला नाम नहीं लिखोगे, वो नाम लिखोगे जो आपको बनाए थे, ठीक। इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट, ठीक, 1। ये आपका क्या हो गया? इसका नाम हो गया। तो ऐसे ऐसे करके कहानियाँ चल रही होती हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पर आपको दिए हैं, इन सब का नाम आपको लिखना है। लिख लीजिएगा जितना हो सके, थोड़ा तेज़ बताएं, हो सकता है थोड़ा धीमा करके, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगले वीडियो में फिर कुछ जो सवाल हमने इस पर यहाँ पर बता नहीं पाए हैं, सवाल सॉल्व नहीं कर पाए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ और जो पेपर के सवाल है उसको लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है यार, IUPAC नाम थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए समय चाहिए आपको, उतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में इसके और भी जो भी पेपर के सवाल है उसको देखा जाएगा। और पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लिखा होता है, इसको इससे इसमें फॉर्म करना होता है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। कैसे ही तैयारी करते रहिए, आपका पेपर भी बहुत पास है, तो जितना समय हो सके उतना समय निकालिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और तो बकवास की बातें होते रहेंगे, ठीक। आज के लिए बातें इतना ही रखें, ठीक। चलिए चला जाए, आज की योजना काफ़ी है। बाय बाय।